थंबनेल देखा होगा तो आपको बहुत ही शौक लगा होगा कि ये क्या बोल रहा हूं मैं, क्या ये सही है या गलत है, क्या मैं जो बोल रहा हूं वो सच में ऐसा हो सकता है क्या। तो बच्चों, आप खुद मेरे को एक बात बताओ कि अभी आपको भी पता है कि कितना टाइम और बचा है आपके एग्जाम के अंदर। आप खुद जानते हो कि आपके जो एग्जाम का जो मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम मान लो तो 6 मंथ्स बचे हैं, ठीक है ना। अब उसमें भी क्या हो रहा है कि आप अभी तक उस चीज के लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, ठीक है, इसका रिजल्ट आपको अभी बताऊंगा। वीडियो को देखते जाइए, आपको सारी चीज पता चल जाएगी, ठीक है। तो वीडियो पर बने रहना है आपको, ठीक है, क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा बच्चों, जो आपकी आंखें भी खोल देगी, है ना। तो प्लीज वीडियो में बने रहे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले बच्चों। अब मेरे को एक बात बताओ, अभी आपके 6 मंथ बचे हैं, ठीक है। कुछ महीने बाद में इससे आपको पता है कि नवंबर में दिवाली आएगी, तो फिर आप दिवाली की तैयारी में लग जाओगे, ठीक है। उसके बाद में फिर आपके प्री बोर्ड होंगे, ठीक है, दिसंबर में प्री बोर्ड के एग्जाम में लग जाओगे, ठीक है। फिर वहां पर जनवरी के अंदर आपको प्रैक्टिकल फाइल जमा कराना, ये कराना, वो असाइनमेंट कराना, ये चीज करवाना, ठीक है। तो भैया पढ़ोगे कब। और कई बच्चे तो अभी तक कंपार्टमेंट फॉर्म का इंतजार कर रहे हैं, प्राइवेट फॉर्म का इंतजार कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट फॉर्म का इंतजार कर रहे हैं कि फॉर्म आएंगे उसके बाद ही पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, अगर आप ये सोच रहे हो कि उसके आने के बाद ही पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो तुम्हारा पास होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा और फिर से तुम्हारे पास, तुम्हारे सर पर वही पहले जैसा बर्डन हो जाएगा बच्चों। तो प्लीज मेरी बात मान लो, अभी भी टाइम है। तुम ये मत सोचो कि फॉर्म आएगा, फॉर्म फिल करने के बाद ही मैं पढ़ाई करूंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी बात आप मेरी ये सुन लो बच्चों, कईयों को ये लग रहा होगा कि यार हमने तो पहले भी एग्जाम दे रखा है, हमारा तो सब कुछ पढ़ा हुआ है ना। अब मेरे को आप खुद एक सच्ची बात बताना, सच सच बताना, झूठ मत बोलना कि अगर आपने सब कुछ सही से पढ़ा है तो आपके साथ, चलो कुछ बच्चों के साथ ऐसा हो चुका है कि उनके मार्क्स कम आए, वो फेल हो गए, ठीक है, रेयरली। लेकिन कई बच्चे ऐसे भी तो हैं जो पास हुए। तो उनमें से एक बात बताओ कि आपने कुछ तो गलतियां रही होंगी आपके अंदर, कुछ तो वो गलतियां जो पहले रह चुकी हैं तो उनको दोबारा क्यों दोहराना चाहते हो, ठीक है। क्योंकि समय बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, आप भी जानते हो, है ना, सब जानता है, सभी के लिए समय बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप समय के साथ मजाक करोगे तो फिर समय भी आपके साथ मजाक करेगा, और वो इतना ज्यादा मजाक करेगा कि आप झेल भी नहीं पाओगे। जैसे कि जब कंपार्टमेंट का रिजल्ट आया था, जब आपका क्लास 10th का रिजल्ट आया था, तब आप उसमें फेल हुए थे तो आपको कितना बुरा लगा था, ठीक है। तो उस दिन को याद कर तुम पढ़ाई करो बच्चों। मैं सच बात बोल रहा हूं, अगर अभी भी तुमने पढ़ाई करना स्टार्ट नहीं किया है बच्चों, तो प्लीज पढ़ाई पर लग जाओ, क्योंकि अब समय नहीं बचा है बिल्कुल भी। और यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अब केवल और केवल एनसीईआरटी की बुक पढ़ो। किसी की भी बातों में मत आओ कि इसके नोट्स परचेज कर लूं, उसके नोट्स परचेज कर लूं, अरे उस वाले यूट्यूबर ने बोला कि ये वाले नोट्स खरीद लो मेरे, इसी ने बोला कि ये वाली बुक खरीद लो मेरी प्रीवियस ईयर की। अरे भैया, कुछ नहीं खरीदना, केवल और केवल आपको एनसीईआरटी सॉल्व करनी है। दूसरी बात, आपको अपने प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन लगाने हैं। तो बच्चों, वो कब लगाओगे भाई, जब तक आप पहले अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो आप कहां से प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन लगा लोगे। सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाना, ठीक है। देन उसके बाद में फिर आपको, सॉरी, सबसे पहले आपको टारगेट क्या होना है, अपना अपना सिलेबस कंप्लीट करना, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप लगा लो, ठीक है। उसके बाद आप रिवाइज करो, आराम से डेली प्रैक्टिस करो, सैंपल पेपर जो है उनको सॉल्व करके देखो। और बच्चों, मैं खुद बता रहा हूं आपको, जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा वही सेम टू सेम, गारंटी है। मुश्किल से एक दो क्वेश्चन ऐसा रह पाएगा, बाकी पूरा डिट्टो वही आएगा एग्जाम में, इस बात की गारंटी है, क्योंकि मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है बच्चों। और मैं जानता हूं कि बच्चे, अभी आप क्या सोच रहे हो, आपको यही लग रहा होगा कि हमारा तो सब कुछ पढ़ा हुआ है, पढ़ लेंगे, जब एग्जाम आएगा तब पढ़ लेंगे। तो अगर आप इस चीज को टाल रहे हो ना, तो ये बहुत बुरा कर रहे हो अपने साथ, और ये चीज करना बहुत ही गलत है। और आपका फिर से ऐसा हाल ना हो जाए, क्योंकि बच्चों मैं नहीं चाहता कि किसी भी स्टूडेंट के साथ कुछ बुरा हो, क्योंकि आप ही लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, बहुत ही
उसके लिए मैं थैंक्स कहना चाहूंगा बच्चों आपको, क्योंकि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो। तो बच्चों मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं आपका सपोर्ट करूं। तो मैं आपकी आंखें खोल रहा हूं, उन बच्चों की आंखें खोल रहा हूं जो अभी भी बच्चों ये सोचने में पड़े हुए हैं कि नहीं मैं फॉर्म आएगा जब भी पढ़ाई करूंगा, या फिर पढ़ लूंगा, मैं तो कल पढ़ लूंगा, ये तो मेरे को आता ही है। अरे ऐसा नहीं सोचना है बच्चों, आपको फिर से एक नई तैयारी, एक नई थिंक लेकर ही आपको वो पढ़ना होगा। जब भी कुछ हासिल होगा, जब भी कुछ बदलाव होगा। जब तुम खुद के अंदर कुछ बदलाव नहीं करोगे तो फिर बदलाव भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो आपको पहले आता था तो वही चीज तुमको अब दोबारा आ जाएगी, और फिर दोबारा से रिजल्ट आपको पता है क्या आ जाएगा। तो प्लीज मेरा मानना यही है, आपने मुझे सपोर्ट करा, मैं भी आपको हंसते हुए देखना चाहता हूं, आपका रिजल्ट अच्छा देखना चाहता हूं। प्लीज चैनल से जुड़े रहना एंड तक। 2024 का जो बोर्ड एग्जाम दो उसको मेरे को बताना, आपको मैं सारे क्वेश्चन बताऊंगा मैथ्स के कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड में पॉसिबिलिटी है। और इस बार एक और बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि बच्चों इस बार क्लास 10th में बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट जाएगा सीबीएसई बोर्ड का, ठीक है, क्योंकि इस बार पेपर पैटर्न बहुत डिफरेंट है ना। तो सीबीएसई ने अभी बहुत चेंज किया है, सिलेबस भी चेंज हुआ है। तो ये ध्यान रखना कि आपकी मार्किंग भी बहुत इजी होने वाली है। तो इस चांस को मत गवाना बच्चों, ये है वो इंपॉर्टेंट बात। इस वाली बोर्ड एग्जाम के चांस को बिल्कुल भी मत गवाना, इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लेना। थोड़ा सा मेहनत कर लो, आप आसानी से पास ही नहीं बल्कि अच्छी परसेंटेज भी बना पाओगे, इस बात की गारंटी है, ठीक है। लेकिन बच्चों करना तुम्हें ही होगा, पढ़ना तुम्हें ही होगा। मैं केवल बता सकता हूं, मैं केवल गाइड दे सकता हूं, मैं केवल डायरेक्शन दे सकता हूं, लेकिन मेहनत तुम्हें ही करनी होगी, ठीक है। तो बच्चों प्लीज अभी से पढ़ाई में लग जाओ, मार्किंग बहुत इजी होगी इस बार, ठीक है। हर बच्चे को अपनी कॉपी में लिख कर आना है, सारे स्टेप्स लिखनी है, ठीक है। जितना आपको आता है उतना लिखेंगे तो आप आसानी से पास भी हो जाएंगे और अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। और थोड़ी ज्यादा मेहनत के लिए तो बच्चों आप जो आपका मजाक उड़ाए थे इस बार, आप उनको जवाब दे सकते हो। तो वो जवाब देना है, अगर वो आपको प्रूफ करना है खुद को कि नहीं मेरे साथ गलत हुआ था उस टाइम, तो अब प्रूफ करके दिखाना मेरे को 2024 के अंदर जो बोर्ड एग्जाम होगा ना, उसके अंदर मेरे को प्रूफ करके दिखाना कि हाँ तुम्हारे साथ सच में गलत हुआ था, कि जब मेरे आए थे 24 नंबर और अब आ रहे मेरे 94 नंबर, है ना। तो ये चीज है तो करिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज मेरा कहना यही है बच्चों कि आपने मुझे सपोर्ट किया, मैं भी आपको फुल सपोर्ट करना चाहता हूं। मैं आपको बार बार जगा रहा हूं बच्चों की, जग जाओ, उठ लो, पढ़ लो, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा, ठीक है। और ये बहुत अच्छा चांस है, उसके बाद जो नेक्स्ट चांस होगा उसके पता नहीं क्या क्या अपडेट्स आ जाएंगे। तो प्लीज अभी अच्छा चांस है, अभी तुम रिदम में भी हो, तो पढ़ लोगे, पास हो जाओगे, अच्छा होगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, पढ़ाई करिए, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।